अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जो भी लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानियों में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक उन्हें उनकी हर परेशानी को ख़त्म करे, उनकी हर मुसीबत को आराम में, राहत में तब्दील कर दे, सुख में तब्दील कर दे। काफ़ी दिन से आप लोगों से मेरी बात नहीं हुई। काफ़ी चीज़ें मुझ पे गुज़री, काफ़ी बातें ऐसी हुई, मैं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, दुःख में थी। मतलब मेरे 2 कैट्स जो है ना, उनकी डेथ हो गई। एक मेरे डॉग की, जो मेरा तकरीबन 7-8 साल से उसके साथ मेरा साथ था, छोटा-सा बच्चा था। तब से हम लोग खाना भी डाल रहे थे और कई दफ़ा वो इंजर्ड हुआ और हमने जो है उसको डॉक्टर को भी दिखाया, खुद से भी उसकी ट्रीटमेंट की, खुद से भी इसको पायोडीन वगैरह लगा के। अब ज़ाहिर है जानवर है वो अक्सर लड़ झगड़ के आ जाता था। वो बहुत मतलब इसी तरीके से था। लेकिन वो बहुत प्यारा मेरा डॉग था, मेरा डॉग नहीं था, मैं उसे अपना बच्चा ही कहती थी। ये सब जानवर मैं इनको अपना बच्चा ही कहती हूँ, ये मेरे बच्चे ही हैं, मेरे लिए ऐसे ही हैं। कोई समझने वाला समझता हो तो समझता होगा, लेकिन हर लोग नहीं समझते इस बात को। लेकिन मैं इन जानवरों को बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत से, ऐसे ही प्यार से, इसी तरीके से खाना भी देती हूँ, इसी तरीके से मुझे इनकी तकलीफ़ दिल पे फ़ील होती है, जिस तरह के कोई माँ अपने बच्चे के लिए फ़ील करती होगी। तो मुझे बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है। ये किसी तकलीफ़ में किसी भी कैट को, ये नहीं है मैं स्ट्रे कैट्स वग़ैरह, ये मेरे जो घर पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों स्ट्रे कैट्स हैं। वो छोटा-सा बच्चा था, उसकी माँ ने मतलब 2 बच्चे थे, 2-2 उसके 4 बच्चे थे और 2 बच्चे कहीं, वो आपको पता है स्ट्रे कैट्स की क्या हालत होती है, वो नहीं बच सकते, बहुत कम ही बचते हैं। वो नहीं बेचारी ख़्याल कर सकी, 2 उसके बच्चे मर गए। एक बच्चा मेरे घर के नीचे, बिल्कुल बाइक के नीचे मरा हुआ पड़ा था भूख से और बीमारी से। मैं उसे नहीं देख सकी, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। ये एक बच गया था, ये हमारे घर के गली के अंदर ही सामने बाइक्स खड़ी होती हैं, तो उस बाइक पे लेटता था। गर्मियों में वहीं पे मैं इसको खाना वग़ैरह डाल देती थी। बहुत छोटा था तो बच्चे इसको मारते थे, तंग करते थे, छोटे वाले को, ये ब्लैक और वाइट वाले को। तो मैं इसको फिर उठा के ना मैं अपनी बिल्डिंग में अंदर ले आई। असल में मेरी बिल्डिंग में भी जो लोग हैं ना, वो इस बात पे मुझसे बहुत लड़ते हैं, मुझसे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो बोलते हैं कि आप कैट्स को, डॉग्स को खाना क्यों डालती हैं, आप इनको यहाँ क्यों आने देती हैं, आप यहाँ मत आने दें। वो नहीं समझते, हालांकि ये, अब एक बात है, चलिए ठीक है, डॉग्स से तो लोग डरते, कुत्तों से लोग डर जाते, बिल्लियाँ किसी को क्या नुकसान देती हैं, लेकिन लोग इतने फ़िरौन हो चुके हैं ना कि वो बिल्लियों को भी नहीं बर्दाश्त करते। उनसे ये भी नहीं बर्दाश्त होता कि मैं इनको खाना क्यों देती हूँ। इस बात पे वो कई दफ़ा कई लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा है, बहुत मेरा दिल दुखाया है, लेकिन वो अल्लाह पे मैंने छोड़ा। अल्लाह ताला देखता है। बाकी ये है कि मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि मैं इन कुत्तों, बिल्लियों को, उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों को जो फुटपाथ पे होते हैं, रोड पे होते हैं, आपको नहीं पता कितने लोग अभी भी, मैं जब मार्केट नीचे जाती हूँ तो कितने बूढ़े और बच्चे मुझसे बोलते हैं कि हमें खाना खाना है, हमें खाना ले दो, हमें रोटी ले दो, हमें दाल ले दो, हमें खाने के लिए कुछ ले दो। मेरे मतलब उतनी तौफीक नहीं है कि मैं सबकी फरियाद को पूरा कर सकूं, मैं सब कुछ पूरा कर सकूं, या मेरी गली में, मेरे रोड पे जितने भी डॉग्स हैं और जितने भी कैट्स हैं, मैं सबको खाना दे सकूं। लेकिन हाँ, मेरी दिल से दुआ है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे दे। अल्लाह अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला ज़रूर, मेरे दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। मैं अपने लिए नहीं कुछ सोच के मैंने चैनल बनाया, मैंने सिर्फ इसलिए चैनल बनाया है कि मैं इन जानवरों का इलाज बर वक्त करवा सकूं, इनको बचा सकूं, इनको मतलब सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ से महफूज रखने के लिए एक घर लेके दे सकूं। एक घर में ऐसा लूं जिसमें मैं वो बुजुर्ग, वो बच्चे जो वाकई मुस्तहक हैं, जो वाकई जिनको एक घर की ज़रूरत है, मैं उनको वहाँ रख सकूं, उनको हर तरीके का आराम दे सकूं। पता नहीं, दिल में मेरी ये चीज़ें हैं, मगर पूरी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब वो करने पे आएगा, जब वो कुन कहेगा, तो कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इतना मुझे यकीन है। आप लोग जो भी मेरी वॉइस सुनते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, ज़रूर उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की वीडियोस को वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और
आप लोग इस नेकी के अंदर मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैं कोई बहुत रिच अमीर कबीर ऐसे नहीं हूँ, मैं भी बहुत नॉर्मल से सफ़ेद पोश घराने से हूँ। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात मुझे अपने घर से ही लोग कहते हैं कि तुम ये खाना क्यों देती हो, तुम मत दो, देखो खर्चे इतने हो जाते हैं, ये हो जाता है, तुम फिर परेशान होके घूम रही होती हो। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि तौबा इस्तग़फ़ार, नाउज़ बिल्लाह, मैं अपने घर वालों से भी लड़ जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप लोग मुझे मत दें, मत दें, इनको भी तो अल्लाह देता है, हमें भी अल्लाह देता है। मेरा मानना ये, मेरा दिल से पक्का यकीन ये, इन जानवरों को भी खुदा देता है, हमें भी खुदा देता है, आपको भी, मुझे भी, सबको वो अल्लाह देता है। अगर वो अल्लाह अपना हाथ खींच ले तो हमारी वो ताकत नहीं है कि हम कहीं से भी खाना पूरा कर सके, अपना लिबास पूरा कर सके, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। हमें देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और उसी अल्लाह की ज़ात के आस पे मैंने ये चैनल बनाया है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मेरी बातें सही लगती हैं, आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ और मैंने सही रास्ते के लिए ये चैनल बनाया है, तो प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने में मेरा साथ दें, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो। क्योंकि मेरे पास नहीं होता जब, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत से ऐसे घराने हैं, मैंने पहले भी अपनी बहुत सी वीडियोस में कहा है कि बहुत से ऐसे घर हैं जिनको मुझसे उम्मीद होती है कि मैं उनकी घर में जो मरीज़ पड़ा हुआ है, कई मरीज़ ऐसे जो आप यकीन करें पैरालाइज हैं, कई मरीज़ ऐसे हैं। ऐसी ही एक मेरी अपनी है, मेरी अपनी सगी फुप्पो हैं, उनके मतलब उनका बेटा कोई नहीं, उनके हस्बैंड जो थे वो मस्जिद में झाड़ू वगैरह लगाते थे, अजान देते थे, मस्जिद के खादिम थे, और उनकी 4 बेटियां हैं। एक बेटी उनकी कैंसर से डेथ हो गई, पहले वो बेवा हो गई, उसके 2 बच्चे रह गए, वो कैंसर से डेथ हो गई, वो भी माँ के पास ही रहती थी, ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया था। उनके 2 बच्चे, अच्छा उसके बाद जो है वो उनकी जो बड़ी बहन थी, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, उनके जो है 4 बच्चे थे, वो हस्बैंड भी जाके दूसरी वाइफ के पास रहने लग गया था। इतनी मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा है। मेरी सगी फूफो है, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं होती। देखें, अच्छे बुरे हालात अल्लाह के साथ होते। मेरे रिश्तेदार बहुत ऐसे भी हैं, बहुत अमीर कबीर भी हैं, बहुत ज़्यादातर यही है कि बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर कबीर हैं, लेकिन वो गरीब रिश्तेदारों को नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते कि हमारा कोई गरीब रिश्तेदार है, वो हमारा कितना करीब है, कितना सगा है। तो मैं जब ऐसी इंसान हूँ कि मैं जानवरों की दुख और तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मैं इंसानों की कैसे करूँगी? नहीं कर सकती। लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने यही सोच के चैनल बनाया कि मेरा ये चैनल चलेगा, इससे जो भी आमदनी होगी मैं ज़रूर इन सब लोगों की हेल्प किया करूँगी जो भी मेरे पास आते हैं। इसके अलावा मेरे रिश्तेदार, मतलब मैं अपनी फूफो की बात की, वो पैरालाइज हुई है इस टाइम। वो जिस बेड पे सोती थी वो बेड टूट गया, उनके पास सोने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। उनकी बेटी ने मुझे बारहा मैसेज किए, लेकिन मैं शर्मिंदगी से अपनी फूफो को देखने भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं उनको देने के लिए। उनके घर में एक टाइम खाने का होता है, एक टाइम नहीं होता। और वो आप खुद सोचिए कि एक बंदा जिसको फालिज हो चुका है और जिसकी एज भी बहुत ज़्यादा है, वो बंदा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, फिर आपको पता है उनकी पैम्पर, उनकी दवाइयाँ, उनका खाना, उनकी हर चीज़ वो पूरा करना कितना मुश्किल है, जिस घर में कोई जेंट्स नहीं है, जिस घर में एक 2 यतीम बच्चे हैं, 4 मतलब 6 यतीम बच्चे हैं, एक बेवा बहन है। एक बहन उनकी, मतलब घर के हालात ऐसे देख-देख के वो बिल्कुल नफ़्सियाती हो गई है। वो अपने हस्बैंड के साथ रहती, मतलब 4 बहनों में से एक का कैंसर से डेथ हो गई। अगर सेकंड स्टेज पे कैंसर था, खुद सोचिए, अगर पूरे हमारे रिश्तेदारों में से सब मिल के उनकी हेल्प करते, तो शायद वो बच सकती थी, शायद बच सकती थी। यंग थी बिल्कुल, 37 उनकी एज थी, वो बूढ़ी नहीं थी, यंग थी। बहुत जाके मैं जितना कर सकती थी, जो कर सकती थी, अल्लाह की ज़ात ने जैसा जितना मुझसे करवाया। हमारे जो बैरून मुल्क रिश्तेदार हैं, मैंने उन सब से रिक्वेस्ट की, कुछ ने पैसे भेजे, कुछ ने मैसेज के रिप्लाई नहीं किए। एक-एक से रिक्वेस्ट की मैंने कि आप लोग उनकी हेल्प कीजिए, जो कर सकते हैं हेल्प कीजिए। बस कुछ कर सकते थे, कुछ कुछ ने नहीं की। उनको भी अल्लाह बहुत खुश रखे, जिन्होंने नहीं की अल्लाह और भी बहुत दे। लेकिन एक बात है, अपने आस-पास के रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को पहले देखना चाहिए, वो मुस्तहक होते हैं। हम आज इस्लाम की सारी तालीमात को भूल गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को कामयाब करें। मेरा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की मखलूक की हेल्प के लिए बना हुआ है। इस चैनल से जो आमदनी होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़
इस मखलूक के लिए जो बेज़ुबान है, उस मखलूक के लिए जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती है, उसके लिए ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा साथ दें आप सब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वॉच किया करें, लाइक किया करें, अपने दोस्तों से बोलें, अपने रिलेटिव से बोलें कि वो मेरे चैनल को वॉच करें। ये इसमें एक इस नेक मकसद में आपका भी एक हाथ शामिल हो जाएगा, आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे लिए दुआ किया करें कि मेरे दिल में जितनी भी अल्लाह ताला ने ये ख़यालात डाले, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें डाली हैं, मतलब जो इंसान ज़िंदगी में बचपन से लेके बड़े होने तक वो दुख ही उठाता है ना, तो उसका दिल ऐसे ही हो जाता है कि वो हर एक के दुखों को समेटना चाहता है, और मैं हर एक के दुखों को समेटना चाहती हूँ। अपनी कहानी फिर कभी सुनाऊंगी। फिलहाल तो मेरे डॉग का जो हमें इतना बेहतर इलाज नहीं करा सकते थे, और उसकी डेथ का मुझे बहुत सदमा था। फिर मेरा बिल्कुल सही कैट था, वो आता था मेरे पास, मैंने उसकी वीडियोस भी डाली हैं। मैं इसके बाद भी एक शॉर्ट में उसकी वीडियो डालूंगी, आप देखिएगा मेरा कितना प्यारा वो बच्चा था, कितना प्यारा। वो हर बात को समझता था, उसको आवाज़ देती थी तो वो आगे से रिप्लाई करता था मुझे। और मतलब ये दो घर में थे तो वो इनसे लड़ जाता था। वो थोड़ा सेहतमंद था, हेल्दी था, सही था, बिल्कुल फिट था। रात में सर्दी बहुत थी तो मैं उसको सर्दी में अंदर ही सुलाती थी, इन सबको मैनेज करके इधर उधर करके सुला देती थी। उस दिन मैं अपनी फुप्पो के यहाँ जा रही थी उनको देखने के लिए, उनका पता करने, तो वो बाहर चला गया, खुद चला गया। वो खुद चला गया तो मैंने कहा कि चलो वापस आके मैं इसको अंदर कर लूँगी। घर में वैसे भी कोई नहीं था, हम सब चले गए थे। हम घर में टोटल तीन या चार ही लोग होते हैं, कभी चार होते हैं, कभी तीन होते हैं। तो खैर हम सभी चले गए थे। तो जब मैं वापस आई रात को 2 बजे, मैंने सबको खाना वगैरह वगैरह के लिए मैं आवाज़ देती हूँ, तो सारी कैट्स जो गली की हैं, जो जो खाना खाती, जो डॉग्स हैं, वो सब आ जाते हैं। मैं उनको खाना दे के, तो सबको अलग अलग से खाना डाल के फिर मैं आ जाती हूँ। तो खैर मैंने जब आवाज़ दी तो मेरा वो कैट, वो मेरा बच्चा नहीं दिखाई दिया। जब मैंने देखा तो एक बाइक के नीचे, मैंने उससे जाके हिलाया, मैंने बोला ले, तुम मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हो? लेकिन मेरी रूह कांप गई कि मेरा वो बच्चा मर चुका था, वो मरा हुआ पड़ा हुआ था, वो सेहतमंद हेल्दी बच्चा। मैं वहां से चीखते ही ऊपर भागी। मैंने आके घर में बताया, सब भागते हुए गए, देखा, जाके उसको उठाया तो बोला वो मर चुका है, डेथ हो गई, शायद कोई जहरीली चीज़ खा ली है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि वो मेरा बच्चा कैसे मर गया। उसको किसी की नज़र लग गई, क्या हुआ उसे? वो शाम में खाना खाकर 7-8 बजे निकला है और बिल्कुल ठीक था, और 2 बजे वो मुझे मरा हुआ मिला है। तो इनका मुझे बहुत सदमा था, बहुत ज़्यादा सदमा था। उससे पहले मेरी कैट थी, वो मतलब 6 साल से मेरे पास थी, मेरे साथ बिल्कुल बच्चों की तरह थी, मेरे साथ अटैच थी। मैं जहाँ बैठती थी वो मेरे साथ बैठती थी। और बस वो भी बीमार होके डेथ हुई। मतलब इस 2 महीनों में ना मेरे 3 बच्चे जो हैं फोत हुए हैं, जिनका मुझे बहुत 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 सदमा है। अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। मैंने उसके बाद कहा मैं घर में किसी को भी नहीं रखूंगी, मैं सबको बाहर खाना दिया करूंगी, लेकिन ये बच्चे मजबूरन, ये जो वाइट वाला है, ये इतना भोला भोला है, इतना सीधा है कि ये कुछ भी नहीं रिप्लाई करता। इसको कोई मारता रहे, कोई बिल्ले कुत्ते जो भी मारे, ये चुप करके बैठा रहता है, ये अपना बचाव भी नहीं करता। इसको मुझे फिर अंदर रखना पड़ा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।